नमो नमः सर्वेभ्यः। भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आज हम CUET PG का जो पाठ्यक्रम है उसी के अंतर्गत सेक्शन 1 में जो कारक लगे हैं उनका अभ्यास करेंगे। अब कारक पढ़ रहे हैं तो विभक्तियां भी पढ़ना आवश्यक है। यद्यपि कारक में विभक्ति में बहुत अंतर है ना, बहुत बड़ा अंतर है। कारक जो हैं वह अर्थों पर आधारित होते हैं, यानी अर्थ के द्वारा हम कारकों को जान पाते हैं। और विभक्तियाँ जो होती हैं वो शब्दों पर होती हैं, यानी शब्द के द्वारा हम विभक्ति पहचान सकते हैं। कारक जो हैं वह 6 हैं, ठीक है। उनमें आप सभी जानते हैं कारकों की संख्या 6 है। अगर पूछा जाए परीक्षा में तो 6 ही लिखना है। विभक्तियाँ जो हैं वह 8 हैं, ठीक है। कारक क्या हैं? सबसे पहले कर्ता कारक, फिर कर्म कारक, फिर करण कारक, फिर संप्रदान, उसके बाद है अपादान और फिर अधिकरण। यह 6 कारक हैं। विभक्तियाँ पूछी जाएं तो प्रथमा से लेकर संबोधन पर्यंत यह 8 विभक्तियाँ कह सकते हैं। अब इन्हीं जब कारक संज्ञा हो जाती है ना, कुछ कारक संज्ञा होने के बाद विभक्ति निर्धारित होती है। अब ऐसा नहीं है कि एक बार किसी की कारक संज्ञा हो गई और उस कारक संज्ञा होने पर वही विभक्ति हो, कभी दूसरी विभक्ति भी हो सकती है। तो पाणिनि जी ने बहुत इस पर विस्तृत विचार दिया है, उनके सूत्रों के माध्यम से हम जानेंगे। तो कभी कभी हो सकता है किसी और चीज़ की कर्म संज्ञा हो रही हो, जैसे एक आप लोगों ने बहुत अच्छा उदाहरण सुना होगा, वैकुंठम अधिशेते अधितिष्ठति इत्यादि, है ना। अधिशिंग स्थासाम कर्म एक सूत्र है, उससे वहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाती है। अब जब लोग कहते हैं कि भाई अधिशिंग स्थासाम कर्म से यहाँ कर्म संज्ञा हुई, तो इसी सूत्र से यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई होगी। नहीं नहीं भैया, विभक्ति द्वितीय हुई वहाँ पर कर्मणि द्वितीया से, ठीक है। वहाँ संज्ञा केवल अधिशिंग स्थासाम कर्म से हुई, यानी जो कारक संज्ञा कर रहा है वह वहाँ पर कर्तुरीप से तमम कर्म से न होकर, उसी प्रकार से तथा युक्तम चानीप से तम से हमने मान लिया कि यहाँ कर्म संज्ञा ग्रामम गच्छन तृणम मत्ति तृणम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई, तो वहाँ तथा युक्तम चानीप से तम से हुई। पर वहाँ पर उस विभक्ति किस सूत्र से हुई, अगर हम पूछें कि विभक्ति किस सूत्र से हुई, तो कर्मणि द्वितीया से वहाँ द्वितीय विभक्ति हुई है, तथा युक्तम चानीप से तम से नहीं हुई है। तो कर्म संज्ञा एक अलग, संज्ञा चीज़ अलग हो जाती है, उसमें विभक्ति निर्णय करना एक अलग सूत्र है, विधान सूत्र अलग है, संज्ञा सूत्र अलग है। तो हमें ध्यान रखना है यह, ठीक है। यह कारक का सामान्य परिचय था, वो आप लोग सब जानते ही हैं। क्रियान्वयी कारक, जो क्रिया से सीधा संबंध रखता हो, क्रिया का विस्तार करता हो, क्रिया का जनक हो। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम ऐसा भी कहीं कहीं मिलता है। और क्रियान्वयी कारक, जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो, उसको हम कारक कहते हैं, ठीक है। और षष्ठी को हम कारक नहीं मानते हैं। जैसे रमेशः कृष्णस्य पुस्तकम पठति, तो यहाँ कृष्णस्य का कहीं भी किसी क्रिया से संबंध नहीं हो रहा है। जो कारक हैं वह 6 ही होते हैं, ये सभी आप लोग जानते ही हैं। खुल जा सिम सिम, जैसे ये लिखे हैं कर्ता कर्म संप्रदान करण और ये अपादान वगैरह, यही कारक होते हैं, ठीक है। षष्ठी विभक्ति कारक नहीं माना गया है। अब इसमें हम प्रथमा विभक्ति से प्रारंभ करेंगे। प्रथमा विभक्ति के लिए जो सबसे पहला सूत्र है, यद्यपि कारक में बहुत सूत्र मिलेंगे आपके लिए, मुख्य सूत्र जो हैं वो हम पढ़ेंगे। और सूत्रों को याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, कर ही लेना चाहिए। पिछली बार एक सूत्र का ही पूछ लिया था, संभवतः याद नहीं है किस सूत्र के बारे में पूछा था, उसको आगे पीछे कर दिया था और उसको कहा था कि क्रमबद्ध करें। तो सूत्र भी पूछ लेते हैं कभी कभी, इसलिए सूत्र याद करना आवश्यक है। और ज़्यादा सूत्र है भी नहीं। पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, बड़ा ही सुंदर सूत्र है ना। प्रातिपदिकार्थ का बहुत बड़ा और गहन अर्थ है, जो हमारे ओझा गुरु जी हैं BHU के, बहुत लंबा वक्तव्य दिए हैं इस पर। तो यह कभी ख़त्म न होने वाली चीज़ है, और व्याकरण में से एक नहीं बहुत सारे विषय हैं। पर सामान्यतः जो व्याख्याकार उन्होंने सिर्फ इतनी कह दी कि नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः, जिसकी नियत उपस्थिति हो। फिर उसके भी 6 अर्थ बोधित होते हैं। एक शब्द हम लेते हैं, घट शब्द से कई चीज़ें निकलती हैं, तो 6 जो हमारे मस्तिष्क में 6 प्रकार के तत्व आते हैं, जिनके 6 प्रकार के तत्व बन जाते हैं मस्तिष्क में, वह प्रातिपदिकार्थ होते हैं। और जो अगर मैंने पहले भी पढ़ाया है लघु सिद्धांत कौमुदी पर, वहाँ थोड़ा विस्तार किया था इसका, तो वहाँ से अगर आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। उतनी विस्तार की आवश्यकता नहीं है, शास्त्रार्थ इत्यादि हम नहीं बताएंगे, सीधा बता रहे हैं कि जो नियत जिसकी उपस्थिति है उसको प्रातिपदिकार्थ होता है। और प्रातिपदिकार्थ के अर्थ में
लिंग के अर्थ में, परिमाण के अर्थ में, वचन के अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। बस इतना ही अर्थ है। कुछ उदाहरण भी दिए हैं, उदाहरणों से आप अच्छे से समझ लेंगे। जैसे प्रातिपदिकार्थ का अर्थ दिया इन्होंने उच्चैः नीचैः, ठीक है। वैसे ऊंचा और नीचा, यहाँ पर जो यद्यपि यह अव्यय है, इनमें विभक्तियाँ नहीं लगती हैं, विभक्तियाँ लगने के बाद लोप हो जाती हैं, है ना, लुक हो जाता है उनका। तो उच्चैः नीचैः यद्यपि विभक्ति लगी और लोप हो गया। नीचैः उच्चैः दो अव्यय हैं, तो उच्चैः मतलब ऊंचा, नीचैः मतलब नीचा। फिर लिंग का उदाहरण दिया कृष्णः, है ना, कृष्णा शब्द भी मिल जाएगा। फिर श्री ही शब्द है, इसमें विसर्ग लगता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं नदी के समान चलता होगा श्री का रूप, तो पर श्री में विसर्ग लगता है, ध्यान रखिएगा। कृष्णा और श्री जो है वह लिंग के उदाहरण हैं। ज्ञानम भी लिंग का ही उदाहरण है, एक स्त्रीलिंग का उदाहरण है, एक पुल्लिंग का उदाहरण है। कृष्णा पुल्लिंग का, श्री स्त्रीलिंग का और ज्ञानम नपुंसक लिंग का उदाहरण है, ठीक है। फिर इसके बाद जो तटः तटी तटम, यह भी उन्होंने बता दिया कि यह कभी ऐसी स्थिति बन जाए, तटः एक ही शब्द तीनों लिंगों में चलता है। ये प्रातिपदिकार्थ के ही उदाहरण दिए हैं, क्षम्यतां, ये प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण हैं। लिंग मात्राधिक के ये तटः तटी तटम। यद्यपि अगर आप देखा जाए तो कृष्ण शब्द भी इन लिंगों में चल सकता है। कृष्णम अगर रंग वर्ण हो तो हम मान लीजिए कोई नपुंसक लिंग की वस्तु, उसका वर्ण कृष्ण है, तो हम वहाँ पर कृष्णम का प्रयोग कर सकते हैं। और पुल्लिंग में भी हो सकता है कृष्णा, और स्त्रीलिंग में कृष्णा हो सकता है, पर अगर व्याख्याकार ने लिखा है तो किसी दृष्टिकोण से ही लिखा होगा, ऐसा विचार है। फिर इसके अलावा कभी लिंग मात्रा में, जिसका तीनों लिंगों में चलता है, जैसे घट शब्द है, घटहा भी बनता है, घटी भी बनता है ना। और भी बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपके लिए, कई लिंगों में चलते हैं, दो या दो से अधिक लिंगों में चलते होंगे। इन्होंने तटः दिया है, तटः तटे तटम, यह लिंग का उदाहरण है, यानी तीनों लिंगों में कई शब्द चलते हैं, तो वहाँ भी प्रथमा विभक्ति होती है। परिमाण मात्र में कभी कहीं कुछ कोई चीज़ नापनी हो तो वहाँ पर भी प्रस्थ का चतुर्थ भाग होता है द्रोण, द्रोणस्तु प्रस्थश्च चतुर्थ भाग, ऐसा लीलावती में एक श्लोक मिलता है। अब ये श्लोक तो याद नहीं है, पर इतना थोड़ा बहुत स्मरण में है। संभवतः प्रस्थ का चतुर्थ भाग द्रोण होता, उस भर ब्रीहि, इतने धान चाहिए, और ब्रीहि मतलब धान, तो जो द्रोण भर ब्रीहि है उसको कहेंगे द्रोणो ब्रीहि, ठीक। तो यह परिमाण का उदाहरण दे दिया। और वचनम संख्या, वचन मतलब आप जानते ही, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी एक दो तीन या अथवा तीन से अधिक, तो वहाँ पर एक दो बहवः, एक मतलब एक, दो मतलब दो, बहवः मतलब बहुत सारे, तो इसका अधिक विस्तार नहीं करेंगे, बस इन्हीं अर्थों में प्रथमा विभक्ति होती है। अब एक और विषय है, इस पर थोड़ा शास्त्रार्थ का विषय है, पर बता देते हैं आपके लिए कि प्रथमा विभक्ति कर्ता में हो ऐसा कोई सूत्र नहीं है पाणिनि जी का, कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो। प्रथमा विभक्ति के लिए कर्ता के लिए आचार्य पाणिनि जी ने बस एक ही सूत्र कहा, कर्तृकरणयोः तृतीया, यानी कर्ता में तृतीया विभक्ति ही होनी चाहिए। पर हम लोग जो वर्तमान के संस्कृतज्ञ हैं, संस्कृत बोलने वाले हैं, वो कर्ता में प्रथमा विभक्ति ही करते हैं अधिकतर। जब कर्मवाच्य भाववाच्य बनाते हैं तब तृतीया करते हैं, यद्यपि कर्मवाच्य में प्रथमा ही करते हैं। तो वो इन्हीं अर्थों में करते हैं, प्रातिपदिकार्थ हो अथवा लिंग अथवा परिमाण अथवा वचन, इन अर्थों में होगा तभी हम प्रथमा करते हैं। पर सीधा कभी कर्ता अर्थ में प्रथमा नहीं होती है, कर्ता में सदैव तृतीया विभक्ति होती है, पर कभी प्रातिपदिकार्थ इत्यादि में करके प्रथमा कर देते हैं। ऐसा मैंने सुना था, गुरु जी का वक्तव्य था, तो उसमें उन्होंने बताया था। बहुत शास्त्रार्थ इस पर बहुत विषय है, और ओझा गुरु जी के समान विद्वान क्या कहें, अब संस्कृत में बहुत कम होते हैं ऐसे विद्वान, तो बहुत लंबा विषय है। देखिए अब ये यदाप सुपहा से वो सुविभक्तियों का लोप हो जाता है, ये भी विषय इन्होंने बताया है। हम आपको PDF भेज देंगे, उसमें आप चाहें तो विस्तृत पढ़ सकते हैं। समय की थोड़ी अल्पता है, हमारे पास भी, आप लोगों के पास भी अल्पता है, हम आपका भी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, खुद का भी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो कुछ ये विभिन्न अर्थों में उन्होंने थोड़ा विस्तार किया है। और फिर आता है संबोधने चा, वो आपने अर्थ समझ लिए, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, इन अर्थों में होती है प्रथमा। इसके बाद संबोधने चा, संबोधन में भी प्रथमा ही होती है, प्रथमा स्यात् हे राम, है ना। और यहाँ राम की वो जो सुविभक्ति वो लोप हो जाती है, तो राम ही रह जाता है। अब कर्म कारक पर आते हैं, द्वितीय विभक्ति पर आते हैं। यहाँ से कारके, इस सूत्र का अधिकार चालू हो जाता है, इसके इत्यधिकृत्य अधिकार सूत्र है। फिर इसके बाद एक पाणिनि जी सूत्र देते हैं, कर्तुरीप्सितमं कर्म, ठीक है। कर्तु
कर्तुः मतलब यह जैसे माता शब्द का बनता है मातुः, पिता का पितुः, वैसे कर्ता शब्द का कर्तुः बना षष्ठी में। तो कर्ता जो है वह ईप्सितम, कर्ता का जो ईप्सितम है वही कर्म है। पर किसके द्वारा? तो अब हम जानते ही हैं कि कर जो कारक हैं वह क्रिया के साथ संबंध बनाते हैं, इसलिए इन्होंने अर्थ में क्रिया ले लिया कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जो प्राप्त करना चाह रहा है, जो इष्टतम कारक को प्राप्त करना चाह रहा है, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है ना। तो यहाँ पर पाणिनि जी ने सीधा कह दिया कि कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस वस्तु को सबसे अधिक चाह रहा है ना, जो उसको सबसे अधिक पसंद आ रही है, उसको हम कर्ता कहते हैं, उसको हम कर्म कहते हैं, उसकी संज्ञा कर्म है। यह संज्ञा सूत्र है। और साथ में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे या संज्ञा सा फलवती। अब जो जो संज्ञाएं व्याकरण में होती हैं उन सब का कुछ ना कुछ फल होता ही है। अब इसमें भी बहुत शास्त्रार्थ है, नीचे लिखा है कि तमप ग्रहणम किम, तमप का ग्रहण क्यों किया गया कर्तुरीप्सितमम में। जो इष्टतमम कहा उन्होंने, ईप्सितमम कहा, वो ईप्सितमम क्यों कहा? ईप्स चाहने अर्थ में है, यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाह रहा है। तमप का ग्रहण क्यों किया गया है ना, कर्ता का ग्रहण क्यों किया गया। तो ये बहुत सारी बातें हैं, थोड़ा समझा भी देते हैं आपके लिए। माशेषु अश्वम बधनाति। अब यहाँ माश मतलब उड़द, उड़द के खेत में, उड़द का खेत नष्ट हो गया है, उसमें अब उतना फसल वगैरह नहीं है, केवल नाम मात्र का खेत है वह उड़द का, उसमें अश्व को बांधता है। अब यहाँ पर जो बांधने की क्रिया है, कर कोई मान लीजिए किसान है, कृषकः माशेषु अश्वम बधनाति, अब वह बांध रहा है यहाँ पर किसी और दृष्टिकोण से। उसकी जो बांधने की क्रिया है, इस क्रिया के द्वारा जिसका सीधा संबंध बन रहा है, वह बांध रहा है अश्व को, पर बांध कहाँ रहा है? माशेषु, माश की खेती में, उड़द की खेती में। तो यहाँ कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा केवल बांध रहा है कहाँ पर? ये खेत में, तो माश में बांध रहा है। उसके लिए ईप्सितम क्या है? घोड़े को बांधना है, तो घोड़े को बांधना ईप्सितम है। और कर्ता अपने इस पद के द्वारा, कर्ता इस कर्म के द्वारा, इस क्रिया के द्वारा किसको ईप्सितम चाह रहा है? तो वह सबसे ज़्यादा ईप्सितम जो है, यहाँ थोड़ा ही आगे पीछे करो और स्क्रीन खिसक जाती है। तो यहाँ अश्व जो बांधना, अश्व को बांधना ही सबसे ईप्सितम है, इसलिए अश्व में अश्व की कर्म संज्ञा हुई और उसमें द्वितीय विभक्ति हो गई। कर्मणा ईप्सिता मासा, पर बांध कहाँ रहा है? माशा में, वो जिनमें माश मतलब उड़द में, है ना। पर न तो कर्तु, वह कर्म के द्वारा जो ईप्सित है, कर्म के द्वारा ईप्सित तो माश है, पर कर्ता का ईप्सितम नहीं, कर्ता का ईप्सितम तो अश्व है। तमप ग्रहण क्यों किया गया? तो पैसा ओदनम भुंगते, है ना, यही है ना, पैसा ओदनम भुंगते। हमने पढ़ा नहीं है सिद्धांत कौमुदी, बहुत कम उदाहरण याद रहते हैं। तो पैसा मतलब पय का अर्थ खीर और दूध दोनों होते हैं, तो दूध से ओदन पचाता है, बनाता है, ऐसा अर्थ है ना, अथवा खाता है। भुंगते मतलब खाना ही होता है। पर यहाँ पर वह पयसा मतलब इस दूध के द्वारा अथवा दूध के द्वारा चावल को खाता है। तो यहाँ क्या तमप ग्रहणम क्यों किया गया? तो यहाँ पयसा यानी इसके कर, तो वह अपने करण के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाह रहा है, तमप ग्रहण इसलिए किया गया। मान लीजिए यहाँ पर कर्म संज्ञा दूध की ना होकर चाह किसको सबसे अधिक? वैसे तो खा तो दूध से भी रहा है, तो दूध की क्यों कर्म संज्ञा नहीं हुई? इस खीर की क्यों कर्म संज्ञा नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर सीधा उसके लिए जो मेन मुख्य है तमप, जो सबसे ज़्यादा सबसे अधिक उसको पसंद हो रहा है, मूल जो उद्देश्य उसका है वो तो ओदन खाना है, चावल खाना है, दूध पीना नहीं है। दूध पीना तो सेकंड उद्देश्य है, उसके द्वारा खा रहा है, उससे नहीं, उसके द्वारा उसको चावलों को खाना पड़ रहा है। पर मूल जो क्रिया है, मूल जो क्रिया का संबंध बन रहा है कर्ता का, वो ओदन से बन रहा है, इसलिए ओदन में कर्म, ओदन द्वितीय विभक्ति हुई और उसमें ओदन की कर्म संज्ञा हुई और उसमें द्वितीय विभक्ति हुई। ऐसा बहुत शास्त्रार्थ है, लंबा विषय है ना, हम भी नहीं पढ़ते हैं शास्त्रार्थों में, आप लोग भी मत पढ़िए। फिर अगला चलते हैं अनभिहिते। अनभिहिते, अभिहिते, अनभिहिते समझ लीजिएगा। अभिहित समझ गए तो अब अनभिहित समझ जाएंगे। अभिहित मतलब होता है उक्त और अनभिहित मतलब होता है अनुक्त। अब उक्त अनुक्त क्या है? तो उक्त का मतलब समझ लीजिए आप कर्तृवाच्य और अनुक्त का अर्थ समझ लीजिए आप कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य। तो अब जो जो विभक्तियाँ कहेंगे वो सब कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही चिपकेंगी। यद्यपि
सारी विभक्तियाँ समान ही होती हैं, बस प्रथमा और तृतीया में थोड़ा भेद अथवा द्वितीया में थोड़ा भेद मिल जाता है। कर्म कभी प्रथमा विभक्ति में पहुंच जाता है, कभी कर्ता तृतीया विभक्ति में पहुंच जाता है, कभी कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, कभी प्रथमा होती है, कभी कर्ता में तृतीया होती है, कभी प्रथमा होती है। तो वो जब हम आपको कर्तृकर्मवाच्य पढ़ाएंगे तब आपको समझा देंगे, अभी उतना ना जाएं, बस इतना समझिए। अनभिहित मतलब अनुक्त चीज़ों के बारे में बताएंगे। अब एक संज्ञा हमें प्राप्त हो ही गई, कर्तुरीप्सितमम कर्म, तो उस कर्म का फल बता रहे हैं कि कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति लगा दीजिए। जैसे एक उदाहरण दिए उन्होंने, तिंग का उदाहरण दिया सबसे तिप्तजी इत्यादि वाला, हरिम सेव्यते, हरि ही सेव्यते ऐसा होना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने अनभिहित पहले ही कह दिया है, इसलिए सीधा उन्होंने तिंग का उदाहरण दिया, उसमें भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया। हरि के द्वारा जो सेवित हैं, हरि की सेवा, हरि को सेवा करते, हरि की भजन करते हैं, सेवा करते हैं। लक्ष्म्या सेविता, लक्ष्मी के द्वारा जो सेवित हैं, है ना। अब यहाँ कोई कर्म चिपका सकते हैं लक्ष्मी के द्वारा जो सेवित हैं उनको। तद्धित का भी उदाहरण दिया है, समास का भी उदाहरण दिया है। प्राप्त आनंदो यम सह प्राप्त आनंद, जिसने आनंद को प्राप्त कर लिया है उसको प्राप्त आनंद। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हरि ही सेव्यते लक्ष्म्या, यहाँ भी सेव्यते लक्ष्म्या सेव्यते था, तो उसमें एक कर्म जोड़ दीजिए, हरि ही लक्ष्म्या सेव्यते। लक्ष्मी जी जो हैं वो हरि की सेवा करते हैं, तो हरि की कर्म संज्ञा हुई, उसमें प्रथमा विभक्ति हो गई। वैसे तो द्वितीय विभक्ति करनी चाहिए थी, क्योंकि आप लोग अभी अकथित अकथित नहीं, अनुक्त में हम द्वितीय विभक्ति करते से हरिम सेवते कर लीजिएगा, तो वहाँ पर ये समझ लीजिए यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ सेव क्रिया के द्वारा लक्ष्मी जी, यहाँ लक्ष्मी जी भी ले आते हैं, लक्ष्मी ही। अब लक्ष्मी में विसर्ग लगता है, तो ये लक्ष्मी लग नहीं रही होंगी, पर हैं लक्ष्मी जी ही, समझ लीजिएगा। लक्ष्मी ही हरिम सेवते, लक्ष्मी जी जो है हरि की सेवा करती हैं। ठीक, तो यहाँ हरि की कर्म संज्ञा हुई, कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हो गई। और कर्मवाच्य में यही लक्ष्म्या हरि ही सेविता, सेव्यते अथवा सेविता ऐसा भी कर सकते हैं, सेविता ऐसा होना चाहिए, विसर्ग हो जाएगा। कर्म में कर्म पुल्लिंग का, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग की हो जाएगी। फिर कर्मवाच्य कर्तृवाच्य बाद में समझाएंगे, आप लोग भी अभी चकरा जाएंगे, बस इतना समझिए एक उदाहरण से। यहाँ जैसे हरि लक्ष्मी पहले रखते हैं, लक्ष्मी ही हरिम सेव्यते, हरिम सेवते, तो लक्ष्मी जी हरि की सेवा कर रही हैं, ये कर्तृवाच्य हो गया। और लक्ष्म्या जो यहाँ उदाहरण दिया गया है, हरि ही सेव्यते, यह कर्मवाच्य हो गया है। ठीक है, यहाँ कर्मवाच्य की। अब यहाँ लक्ष्मी जी जो हैं यह कर्ता हो गई हैं, ये क्रिया हो गई है। अब इस क्रिया के द्वारा सेवा तो कर रही हैं, किसकी कर रही हैं? परीप्सितम क्या है? हरि, इसलिए हरि की कर्म संज्ञा हुई, कर्म संज्ञा होने से द्वितीय विभक्ति हो गई। अब नीचे एक और उदाहरण है, लक्ष्म्या हरि ही सेव्यते, यहाँ पर भी लक्ष्मी जी कर्ता हो गई, है ना, कर्त्री हो गई, ये स्त्री हैं तो कर्त्री हो गई। कर्त्री मतलब कर्ता ही समझिएगा, कर्त्री कर्ता का स्त्रीलिंग में कर्त्री हो गया, तो रण्य से हो गया है, तो कर्त्री हैं लक्ष्मी जी। और अपनी क्रिया के द्वारा सेव्यते इनकी क्रिया हो गई, इस क्रिया के लिए जो ईप्सितम है वो भगवान हरि हैं, तो भगवान हरि की सेवा कर रही हैं, ये अर्थ हो गया है। ठीक, इसलिए इसकी कर्म संज्ञा होकर प्रथमा विभक्ति हो गई अनुक्त में। ठीक है, उक्त में द्वितीय विभक्ति और अनुक्त में प्रथमा विभक्ति। अब अकथितंच एक सूत्र है, ये भी कर्म संज्ञा ही करता है, और यह कहता है कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि आपको अकथित कहना नहीं है, च मतलब भी, व्याकरण में चा का अर्थ भी होता है, यानी कभी जब ना कहना चाह रहे हो तब भी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो क्या नहीं कहना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कहा कि अपादानादि विशेषैर अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अपादानादि जो हैं उनकी विशेष रूप से कभी अविवक्षित हो जाए, ऐसी स्थिति बन रही हो कि अपादानादि की आपको नहीं कहना है, अविवक्षित करना है उनको। विवक्षा वक्तुमेच्छा विवक्षा, आपको कहना है पर आप चाह रहे हैं, मतलब वहाँ पर बन रही है, अपादान इत्यादि का प्रयोग हो रहा है, पर आपको नहीं करना उनका प्रयोग, तो आप वहाँ पर कर्म संज्ञा कर सकते। कर्म संज्ञा करेंगे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी कर्मणि द्वितीया से। ठीक है, ये भी कर्म संज्ञा ही करता है। देखिए कर्म संज्ञा कर रहा है, द्वितीय विभक्ति नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। जब आपसे पूछा जाए कि इसका उदाहरण देखिए, गाम दोग्धी पया, यहाँ गाम की इसमें द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई? तो अकथितंचा से नहीं हुई है, कर्मणि द्वितीया से ही द्वितीय विभक्ति हुई है। बस केवल कर्म संज्ञा इसकी अकथितंचा से हुई है, बस इतना ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि पेपर वाला बहुत घुमाता है।
तो यहाँ अपादानादि विशेष ही अविवक्षितम, अपादानादि जो विशेष कारक हैं उनकी अविवक्षा होने पर उस कारक की कर्म संज्ञा हो जाती है। पर ये तो पाणिनि जी ने कह दिया कि सबकी ही कर देंगे भाई, फिर सीधे हर वाक्य में इतना कन्फ्यूजन होने लगता कि आप लोग समझ ही नहीं पाते कहाँ संप्रदान, कहाँ अपादान, कहाँ अधिकरण। तो कहा भाई जो बाद में हमारे त्रिमुनि में सबसे लास्ट वाले हैं, उत्तरोत्तरम मुनि ही प्रामाण्यम, बाद के जो मुनि हैं वही प्रामाण्य हैं, उनके ही वचन प्रामाण्य होते हैं। तो पाणिनि जी के बाद आए कात्यायन, वो अधिक प्रमाणित हैं। कात्यायन जी से भी अधिक प्रमाणित कौन हुए? हमारे भाष्यकार पतंजलि जी। तो उन्होंने एक कारिका लिख दी इसके लिए कि दुहियाच पचदंड रुधि प्रच्छ चिब्रूषा सुजी मथमुषाम कर्मयुक्त स्याद कथितम तथा स्यान्नी ह्री कृष्भाम। कुल 16 धातुएं हैं और इनके समानार्थक धातुएं जो हैं, समानार्थक धातुएं मतलब दोह अर्थ वाली जितनी धातुएं हैं वो, अथवा पच अर्थ वाली, अथवा दंड अर्थ वाली, अथवा याच अर्थ वाली, अथवा रुध प्रच ची ब्रू, जितने अर्थ इनके अर्थ वाली समझिएगा। केवल यही धातुएं नहीं हैं, इन 16 अर्थों वाली जो धातुएं हैं उनको कर्मयुक्त होने पर, कर्म से योग्य होने पर, अकथित कभी ऐसी स्थिति बन रही हो तो वहाँ पर आप कर्म संज्ञा कर सकते हैं। दुहियादि 12 और नी प्रभृति चतुर्नाम, है ना, 12 और चतुर मतलब 16। कर्मणा यदि विद्यते, ये तो व्याख्या इत्यादि है तो उस पर हम नहीं जाएंगे। जैसे गाम दोग्धि पयः, गाय से दूध निकालता है। गोह था, षष्ठी में गोह, पंचमी था, पंचमी में गोह बनता है ना। गोह दोग्धि पयः, गाय से दूध निकालता है। अपादान हो रहा है, अलग हो रहा है, दूध गाय से अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पयः मतलब दूध निकाल रहा है, तो गाय से दूध निकाल रहा है, अलग हो रहा है गोह। पर हमें नहीं कहना कि गोह, हमें कहना है गाम। तो हमने द्वितीय विभक्ति उसमें कर्म संज्ञा कर दी और द्वितीय विभक्ति चिपका दी, तो गाम दोग्धि पयः। उसी प्रकार से बलिम याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी मांगते हैं भगवान वामन। तो यहाँ पर भी बले ऐसा होना चाहिए था, पर हमें नहीं कहना अपादान, क्योंकि सार्वभौम सम्राट तो बलि ही है। तो बलि से पृथ्वी उसी की हुई, पृथ्वी उससे से अलग होगी। तो भगवान कहते हैं कि हमारे त्रिविक्रम से, हमारे विक्रम से हमें 3 पद पृथ्वी दीजिए, तो त्रिविक्रम नाम रखा गया भगवान का, है ना। तो यहाँ पर भी याचते वसुधाम में बलि की अपादान संज्ञा थी, पर उसको अपादान संज्ञा न मानकर अकथितं चा से कर्म संज्ञा हुई, कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हो गई। तो बलिम याचते वसुधाम। अविनीतम विनयम याचते, अविनीत से विनय मांगता है, ऐसा भी एक बार वाक्य उन्होंने बताया, उदाहरण बताया। यहाँ भी अविनीत की अपादान संज्ञा थी, बाद में उसको कर्म संज्ञा हो गई। तंडुलानोदनम पचति, तंडुलई ही ओदनम पचति। तंडुल मतलब होता है चावल, बहुवचन होना, नित्य बहुवचनांत चलेगा इसका शब्द, क्योंकि तंडुल बहुवचन में ही प्रयोग में आते हैं। अक्षत शब्द है, तंडुल शब्द है, ये बहुवचन में ही प्रयोग में आने चाहिए। मतलब चावलों से, ओदन मतलब भात पकाता है ना। पके हुए चावल को भात कहते हैं, कच्चे चावलों को ओदन, कच्चे चावलों को अक्षत कहते हैं, तो तंडुल कहते हैं, पके हुए चावल को ओदन कहते हैं, भात, है ना। हमारे यहाँ चावल ही बोलते हैं, ठीक। तो हम कभी बोल दें चावल, आपके लिए ओदन का अर्थ चावल, तो ये मत समझिएगा कि कच्चे चावलों की बात हो रही है, पक्के चावलों की बात हो रही है जो पक गए हैं, ठीक। तो तंडुल मतलब चावलों से, ओदन मतलब भात को पकाता है। यहाँ इसकी कर्ण संज्ञा थी तंडुल की, पर हमें कर्ण संज्ञा नहीं करनी है, हमें यहाँ पर कर्म संज्ञा ही करनी। तो अकथितं चा से कर्म संज्ञा कर दीजिए और तंडुलान ओदनम पचति। उसी प्रकार से गर्गान शतम दंडयति, गर्गों से 100 रुपये वसूलता है। तो यहाँ पर भी अपादान संज्ञा थी गर्गों की, उनकी अपादान संज्ञा न मानकर उनको कर्म संज्ञा में परिवर्तित कर दिया गया। व्रजम अवरुणधिगाम ब्रजे, ब्रज में गायों को रोकता है। यहाँ भी ब्रज की अपादान अधिकरण संज्ञा थी, सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए थी, पर हमें नहीं कहना सप्तमी विभक्ति, हमें द्वितीय विभक्ति करनी है, तो हमने उसकी कर्म संज्ञा की, द्वितीय विभक्ति कर दिया। माणवकम पंथानम पृच्छति, माणवक से पंथ की पूछता है, पंथ के बारे में पूछता है। यहाँ भी आख्यातोपयोग था, कोई और सूत्र भी लगाएं तो भी पूछने अर्थ में हम लोग पंचमी का ही, वैसे तो द्वितीय का भी प्रयोग होना चाहिए, पर जिससे पूछता है उसमें पंचमी होनी चाहिए। और ज्ञान इत्यादि में भी पंचमी ही करते हैं, है ना। जैसे गुरोह शास्त्रम अधीते, गुरु से शास्त्र सीखता है, तो पंचमी का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ भी माणवक की अपादान संज्ञा थी, उसको फिर हमने कर्म संज्ञा में परिवर्तित करके द्वितीय विभक्ति लगा दी। वृक्षम अभिचिनोति फलानि, वृक्ष से फलों को चुनता है। तो यहाँ पर भी वृक्ष की अपादान संज्ञा थी, उस अपादान संज्ञा को हटाकर वहाँ पर कर्म संज्ञा कर दी। माणवकम, माणवक को, है ना। अब यहाँ भी संप्रदान संज्ञा थी, माणवक के लिए धर्म बताता है, समझाता है ना। शास्त्र अनुशिष्ट धातु है,
उसको अनुशासित करता है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है ना, धर्म के द्वारा। तो यहाँ पर भी संप्रदान संज्ञा होने के बाद संप्रदान संज्ञा न करके अकृतसंचा से हमने कर्म संज्ञा करके द्वितीय विभक्ति चिपका दी। देवदत्त से 100 रुपये जीतता है, तो यहाँ पर भी शतम दजति देवदत्तम, देवदत्त की यहाँ पर अपादान संज्ञा थी, उससे 100 रुपये अलग हो रहे थे, पर यहाँ हमने उसकी कर्म संज्ञा कर दी, देवदत्तम हो गया। अब यहाँ पर सुधाम क्षीरनिधिम मथनाति, सुधा के लिए क्षीरनिधि को मथते हैं, यहाँ सुधा की अपादान संप्रदान संज्ञा थी, संप्रदान संज्ञा न करके हमने यहाँ पर उसकी कर्म संज्ञा कर दी और द्वितीय विभक्ति लगा दी। देवदत्तम शतम मुष्णाति, देवदत्त से 100 रुपये चुराता है, मुष धातु चोरी करने अर्थ में है, तो यहाँ पर भी देवदत्त की अपादान संज्ञा न करके कर्म संज्ञा कर दी और द्वितीय विभक्ति हो गई। ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति भाति बा, गाँव से, है ना, अथवा गाँव में गाय को ले जा, अजा को ले जा, अजा मतलब बकरी, क्षमता, गाँव में अजा को ले जाता है अथवा वहाँ से उसको खींचता है ना। हरति मतलब हरि धातु हरणे अर्थ में चोरी भी हो सकती है कि गाँव से अजा को चोरी करता है, कर्षति खींचता है, वहाती उठा कर ले जाता है कंधे पर रखकर। तो ये यहाँ भी इसकी अपादान संज्ञा थी, अपादान संज्ञा न करके कर्म संज्ञा कर दी। ग्रामात अजाम अथवा ग्रामे, है ना, ग्राम में अजा को ले जाता है, आप अधिकरण भी मान सकते हैं और अपादान भी मान सकते हैं। तो उन दोनों की अविवक्षा करके यहाँ पर इन्होंने कर्म की विवक्षा की और कर्म संज्ञा हुई, कर्म संज्ञा होने से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गई। अब देखिए आपको यहाँ पर चिंता कहाँ कहाँ होगी कि यहाँ 2 कर्म हो जाएंगे, है ना, पयः भी कर्म है और गाम भी कर्म है। अब चिंता यह है कि आप कैसे यह व्यवस्थित करेंगे कि भाई कहाँ पर अपादान था, कहाँ अपादान नहीं था, है ना, कहाँ कर्मणि द्वितीया से कर्म कर्तुरिष्टतमम से कर्म संज्ञा हो रही है और कहाँ अकृतिसंचा से कर्म संज्ञा हो रही है, ये पता कैसे करेंगे। तो इसके लिए यह है कि आप जब इनके अर्थ में जाएंगे, क्योंकि हम अर्थ को जान रहे हैं, जब भी मैं आपसे कहूँ कि कारक जानना है तो अर्थ में होना चाहिए, इसलिए जब आप इनका अर्थ निकालेंगे तो भाई इसका अर्थ ये तो नहीं होगा कि दूध से गाय निकालता है, ऐसा अर्थ निकालेंगे क्या। गाम दोग्धी पयः का ये अर्थ होगा कि दूध से गाय निकालता है, ऐसा तो नहीं होगा। गाय से दूध निकालता है, यह अर्थ सही होगा। इसलिए गाय से मतलब गाय में अकृतसंचा से द्वितीय विभक्ति हुई है, द्वितीय कर्म संज्ञा हुई है। ठीक है, जब आप अर्थ पढ़ेंगे, इनका अर्थ निकालेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक, इसलिए आपको दिक्कत नहीं। ऐसे ही बलिम याचते वसुधाम, अब यहाँ ये तो नहीं कहेंगे वसुधा से बलि को मांगता है ये तो अर्थ थोड़ा ऐसा लगेगा कि अरे क्या बोल रहे हैं, इसलिए बलि से वसुधा को मांगता है, ये तो आप समझ जाएंगे, है ना। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तो यहाँ पर भी बलि से पृथ्वी को मांग रहा है, पृथ्वी से बलि को नहीं मांग रहा है। और बलि भी यहाँ एक राजा बलि हुए हैं दानवों में, तो उन बलि की चर्चा हो रही है, वो बलि नहीं है जो आप हिंसात्मक बलि मत समझिएगा कि ये हिंसात्मक बलि है। ये राजा बलि हुए हैं जो भविष्य में इंद्र बनेंगे, है ना। तो ये बहुत सारे विषय हैं। तो और भी आगे कह दिया उन्होंने, अर्थ निबंध नियम संज्ञा, जो हमने पहले ही आपको बता दिया कि इन अर्थों में होता है। जैसे याचते की जगह भिक्षते का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, याच धातु का ही समानार्थक है भिक्षते धातु भी, है ना। तो बलिम भिक्षते वसुधाम, बलिम होना चाहिए, ठीक, बलिम भिक्षते वसुधाम, बलि से भिक्षा में मांगते हैं वसुधा को। माणवकम धर्मम भाषते, माणवक के लिए धर्म कहता है। अभिधत्ते वक्ति, है ना, कथयति, जो भी आपको कहना है, वदति, अन्य कोई भी धातु लगा सकते हैं आप जो इस अर्थ में है, इन अर्थों की ही होंगी, इन 16 अर्थों वाली धातु में ही प्रयोग में आएंगी। ठीक है, कारकम किम माणवकस्य पितरम, अब कारक की आवश्यकता क्या है, तो माणवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति, माणवक में नहीं लगी यहाँ, आप माणवक की नहीं कर सकते हैं कर्म संज्ञा, आप उसी की करेंगे जो कारक होगा। अब यहाँ पितर जो था पितुः, माणवक के जो पितर हैं उनसे पता पूछ रहा है, माणवकस्य पितुः पंथानम पृच्छति, पर यहाँ आप षष्ठी इसमें लगी है, ये कारक नहीं है, षष्ठी को हम कारक नहीं मानते हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी, इसमें द्वितीय विभक्ति नहीं लगेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब धातुओं के अर्थ दिए हैं, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं, थोड़ा हम संक्षिप्त में ही बता रहे हैं, ये इन्होंने थोड़ा और विस्तृत भी किया है इसको, है ना। वैसे तो आवश्यकता नहीं इतना विस्तृत पढ़ने की, बस समझने की आवश्यकता है, जितना आप इसको समझेंगे उतना अधिक आप कर लेंगे। अब एक और सूत्र है, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मकाणामणि कर्ता सणौ। ये कहते हैं कि गति अर्थ में, बुद्धि अर्थ में, प्रत्यवसान मतलब खाने अर्थ में, अथवा शब्द कर्म अर्थ में, जहाँ शब्द हो रहा है, किसी को बोल रहे हैं,
शब्द कर्म अर्थ हो अथवा अकर्म अर्थ हो, उन अकर्मक जो धातु में है इनका अणि निजंत प्रत्यय न होने पर, है ना, यानी सामान्य अवस्था होने पर, है ना, जो हम कर्तरी अर्थ की धातु में प्रयोग करते हैं, उनका जो कर्तरी अर्थ में जो कर्ता होगा वह कर्ता ही निजंत अर्थ में, अणु मतलब निज, निच प्रत्यय वाले जो है, निच एक प्रेरणार्थक, हवे आप आगे पढ़ेंगे निजंत धातु रूप, तो वहाँ पर निज प्रत्यय प्रेरणार्थक होता है, वो अभी मैं बता दूंगा आपके लिए। तो जो इन अर्थों वाली जो धातुएं हैं उनका जो कर्ता है वो कर्ता निजंत में कर्म बन जाता है। कैसे बनता है वो हम बता देंगे। निजंत होता क्या है, जैसे मैं कहूँगा कि अहम पठती, पठामी, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर मैं करता हूँ, पढ़ना अथवा पढ़ना क्रिया है। अब हम यहाँ पर करता हैं, अब मैं कहूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रेरणा दे रहा हूँ, है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर वाक्य हो जाएगा अहम पाठयामी। अब यहाँ पर जो पाठयामी रूप आया ये निजंत है ना। यहाँ निच प्रत्यय करने पर पठ धातु में पाठी रूप बना, फिर उसका पाठयति पाठयतः ऐसे रूप बनते हैं, ऐसे रूप चलते हैं धातुओं के। तो वहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन में पाठयामी बना, है ना। जैसे अहम खादामी और अहम खादयामी, मैं खाता हूँ, मैं खिलाता हूँ। तो हम जो प्रेरणा करते हैं ना, वही प्रेरणा वाले अर्थ की हैं। तो उसमें ये अर्थ बताए हैं, गति मतलब चलना, बुद्धि मतलब जानना, प्रत्यवसान मतलब खाना। इन अर्थ वाली धातुएं अथवा शब्द कर्म वाली अथवा अकर्मक धातुएं जो हैं उनका जो कर्ता है कर्तृवाच्य का, वही निच प्रत्यय लगने पर कर्ममय हो जाता है, डाइवर्ट। जैसे शत्रु नगमयत् स्वर्गम वेदार्थम स्वान वेदयत् आशयच्छामृतम देवान् वेदमध्यापयद् विधिम आसयत् सलिले पृथ्वीं यासा में श्रीहरिर्गति। बड़ा ही सुंदर श्लोक है कि वे हरि, उनकी ही मेरे लिए गति है। कौन से हरि? तो कहा शत्रु नगमयत् स्वर्गम, जो भगवान मेरे शत्रुओं को भी स्वर्ग भेज देते हैं, है ना। तो जो हरि ही शत्रुन अगमयत, यहाँ गम गच्छति धातु थी, वो गच्छति का ऐसे शत्रु स्वर्गम अगच्छन, शत्रु स्वर्ग चले गए। तो यहाँ पर दो कर्म हो गए, एक स्वर्ग जो मूल कर्म था, ये शत्रुओं का ईप्सितम था, इसलिए इसकी कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सितमम कर्म से हुई, और इस गति बुद्धि प्रत्यवसनार्थ से शत्रुन की कर्म संज्ञा हुई, क्योंकि यहाँ पर अगमयत जो है वह अगच्छन का ही बन गया। अब यहाँ कर्ता भगवान एक ही है, वहाँ अगच्छन बहुवचन की क्रिया थी, क्योंकि शत्रु बहुवचन थे, शत्रवः ऐसा था, शत्रवः स्वर्गम अगच्छन। अब यहाँ पर भगवान श्री हरि एक हो गए, इसलिए यहाँ क्रिया भी एक वचन की हो गई है, इसलिए अगमयत रूप बना। ठीक है, गमयति गमयतः गमयन्ति ऐसे रूप चलेंगे उसके निजंत में, और लंग लकार में अर्थात भूतकाल में अगमयत अगमया, है ना, ऐसा रूप बनेगा एक वचन में, लट लकार प्रथम पुरुष। इसलिए शत्रुन अगमयत स्वर्गम, शत्रु स्वर्ग चले गए, स्वर्ग को प्राप्त हुए जिन हरि की कृपा से। और वेदार्थम स्वान वेदयत, वेद के लिए जो स्वान मतलब अपने लोग, है ना, स्व मतलब खुद के लोग। अब स्व और श्वा पर भी बड़ा वो विषय है ना, वो एक वो भी है श्लोक, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनो स्वजनो मा भूत सकलम सकलम सकृत सकृत। तो वेदार्थम यानी वेद के ज्ञान के लिए, स्वान अवेदयत, जो उनको अवेदयत मतलब पढ़ाया गया, बताया गया, विंदति रूप था, है ना, और उसका अविंदत अविंदन ऐसा रूप बनना चाहिए था। ये स्वे रूप बनता है इसका, स्वहा स्वौ स्वे ऐसा रूप बनेगा, तो इसका बहुवचन में रूप बनता है स्वे, जैसे आपने उसका पढ़ा होगा रूप सह तौते, तो वहाँ ते बनता है, उसी प्रकार से स्वह स्वौ स्वे रूप बनता है। तो स्वे वेदार्थम अवेदयत नहीं, अविंदन ऐसा रूप होना चाहिए, अविंदन। तो पढ़ाया गया, वेद के लिए पढ़ाया, वेद ज्ञाने, ज्ञान कह सकते हैं उसको, ज्ञान कराया। और अवेदयत मतलब कराया। अब यहाँ पर निजंत हो गया करवाया, यहाँ भिजवाया, है ना, ये गज मतलब गम मतलब भिजवाया अर्थ हुआ, यहाँ भी ज्ञान करवाया ऐसा अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ प्रेरणा होने लगती है वहाँ पर। और आशयत एक धातु है, अश धातु, आशयत मतलब उसका ही निजंत रूप है, ये होती है खाने अर्थ में, प्रत्यवसान अर्थ में है। ये देख गति वाली ये जाने अर्थ में हो गई, बुद्धि
यानी ज्ञान अर्थ में हो गई, जानने अर्थ में हो गई। अब ये प्रत्यवसान वाली बता रहे हैं आपके लिए, आशयत। प्रत्यवसान मतलब खाने वाली। आश धातु है, अश्नोति ऐसा रूप बनता है उसका, अश्नोति अश्नुतः अश्नुवन्ति ऐसे रूप बनेंगे। तो उसमें अमृतम देवान, जिन्होंने देवताओं को, देवाः अमृतम अश्नुवन्ति ऐसा अर्थ होना चाहिए इसका, है ना, कर्तृवाच्य में। अब यहाँ अश धातु का ही निजंत रूप जब प्रयोग करेंगे तो आशयति ऐसा रूप हो जाएगा। और ये लंग लकार की बात है, इसलिए आशयत ऐसा रूप बन गया। तो ऐसे हरि जो आशयत, इन्होंने, इनकी प्रेरणा के द्वारा देवताओं ने अमृत को पाया, पिया, है ना। तो वैसे भगवान हरि ही हमारी गति है। फिर अगला जो उदाहरण है क्या है, अर्थ वाली धातुएं और शब्द कर्मक, जहाँ कहीं शब्द की बात हो रही। वेदम अध्यापयद विधिम, तो विधि जो है वह विधि वेदों का अध्यापन करा रहे हैं, है ना। तो वेदों अध्यापयति, उसका भी लंग लकार का ही रूप है। तो यहाँ ऐसे तो अधीते रूप बनना चाहिए था, है ना, अधीते का भी नहीं बने, अधीतवान ऐसा रूप होना चाहिए। लंग लकार की बात हो रही, अधिपूर्वक इंग धातु है, इंग अध्ययने धातु। तो यहाँ पर इसका निजंत रूप अधि धातु का, अधि इंग धातु का निजंत रूप है अध्यापयत। तो जिन भगवान ने विधि के द्वारा अथवा विधि ने वेद का अध्यापन किया, बोला, ऐसे भगवान। तो यहाँ अध्यापयत जो है वह निजंत रूप है, इसलिए इसकी भी यहाँ पर विधि की कर्म संज्ञा हुई। फिर आशयत सलिले पृथ्वीम, जिन्होंने पूरी पृथ्वी में, जिसकी वजह से पृथ्वी जो है वह सलिल मतलब पानी में बैठी है। आस धातु बैठने अर्थ में है, तिष्ठ, है ना, जिसका तिष्ठति रूप बन, वैसे ही आशयत रूप बना उसका, बैठी है, वही हरि हमारी गति। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर शत्रु जो थे वो कर्म थे कर्तृवाच्य में, पर यहीं निजंत जब रूप प्रयोग किया तो वो कर्म बन गए। उसी प्रकार से वेदार्थम स्वान वेदयत, यहाँ स्वे जो थे वह कर्म थे, कर्ता थे, पर वही निजंत रूप जब प्रयोग हुआ तो वही कर्म बन गए। उसी प्रकार से आशयत चामृतम देवान, देव यहाँ कर्म करता थे कर्तृवाच्य में, पर यहाँ जब उन्होंने आशयत का प्रयोग किया, निजंत का प्रयोग किया, तो देव कर्म बन गए। वेद अध्यापयते विधिम, विधि यहाँ करता थे निजंत में, निजंत में नहीं, कर्तृवाच्य में, पर जब उन्हीं का निजंत रूप प्रयोग किया गया तो वहाँ पर ये विधि कर्म बन गए। किस सूत्र से, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणामणि कर्ता सणव, इस सूत्र से। इस सूत्र ने इनको अकर्मक धातुएं अथवा शब्द कर्मक धातुओं के जो कर्ता हैं उनकी कर्म संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार से आशयत सलिले पृथ्वी, पृथ्वी सलिले तिष्ठति, है ना, स्थास्यति इत्यादि रूप बना सकते हैं, तिष्ठति ही सही रहेगा। तो यहाँ पृथ्वी जल में रहती है, पर पृथ्वी जल में रहवाती है, निजंत प्रत्यय करवा दिया उसमें, तो यहाँ आशयत रूप बन गया। अतिष्ठत ऐसा रूप था, पृथ्वी सलिले अतिष्ठत बैठी थी, अब उसको बैठवा दिया है। तो किसी ने प्रेरणा की उसको, तो प्रेरणा भगवान हरि ने ही की है। तो आशयत सलिले पृथ्वीम, तो यहाँ पृथ्वी कर्ता थी उस जगह पर कर्तृवाच्य में, पर यहाँ निजंत होने पर वह कर्म बन गई, कर्म संज्ञा हो गई उसकी। कर्म संज्ञा होने से यहाँ पर स्मृति विभक्ति हो गई। तो यहाँ जो स्वान है, शत्रुघ्न है, और देवान है, पृथ्वी है और विधिम है, ये पांच ये कर्ता थे। कब? अण होने पर, है ना, अणु कर्ता, अणु अणु मतलब अनिजंत अवस्था में। वह अनिजंत अवस्था वाले कर्ता निजंत अवस्था में अगर ऐसी ऐसी धातुओं का प्रयोग हो, वेदयत का प्रयोग हो, है ना, ये गति चलना इत्यादि इन अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग हो, तो इनके कर्ता की कर्म संज्ञा हो जाती है। तो इसलिए शत्रुन, स्वान, विधिम, देवान, पृथ्वी, इनकी कर्म संज्ञा हुई और द्वितीया विभक्ति हो गई कर्मणि द्वितीया से। ठीक है, यही सूत्र का अर्थ था। और नीचे और थोड़ा व्याख्या दिया गया है, चाहे ये शत्रभा गमयत, हमने बताया था शत्रभा बहुवचन था और इसलिए बहुवचन का प्रयोग हुआ वहाँ पर, है ना। स्वान का स्वे बनता है, स्वे वेदार्थम अविदुः, ये भूतकाल की बात थी, अविदुः रूप बना। आशयत चामृतम देवान, आशयत, है ना, अमृतम आशनन, आश धातु थी खाने अर्थ में। फिर यहाँ देव ब्रह्मा ने वेद को पढ़ा, तो यहाँ पर भी वेद शब्द शब्दार्थक धातु थी, पढ़ने वाली धातु थी। उसी का निजंत अवस्था में होने पर विधि जो थे वह कर्म बन गए। आशयत सलिले पृथ्वी, पृथ्वी को सलिल में स्थित किया, है ना। तो ऐसा ये पृथ्वी स्थित थी और फिर स्थित करवाया, ऐसा अर्थ हो गया। ठीक, फिर श्लोकार्थ, ये तो श्लोकार्थ दिया है। ठीक, आगे चलते हैं। कर्तृकरणयोस्तृतीया,
तो कर्ता और कर्ण में तृतीया होती है, ये सामान्य सूत्र है, इसमें ज़्यादा वो नहीं कहेंगे, है ना। कर्म में, कर्ता में और कर्तृ में, तीनों में तृतीया विभक्ति हो जाती है। फिर नी वही और ना एक सूत्र है, नी वह, ये दो धातुएं जो हैं इनके जो कर्ता हैं उनमें नहीं होती। ये वार्तिक है, वार्तिक मतलब कात्यायन ऋषि का मत है। कात्यायन ऋषि ने कहा कि भाई कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, जैसे नी धातु किस अर्थ में है, जाने अर्थ में भी होती है, ले जाने अर्थ में ना, जाना वहाँ काम हो रहा, वह धातु यह भी ले जाने अर्थ में ही प्रयोग में करते हैं। तो ये दोनों गम, उसमें सबसे पहला ही शब्द था गति, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ, ऐसा था ना। तो यहाँ गति अर्थ में थी, तो मतलब नी और वह की भी कर्म संज्ञा होने लगती, इनके कर्ता की कर्म संज्ञा होने लगती। पर इन्होंने मना कर दिया कि नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, नी वही और ना। इसलिए नायति अथवा बाहयति भारम भृत्येन, यहाँ भृत्य जो है इसकी कर्म संज्ञा होने लगती, किस सूत्र से, उस गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ से। पर इन्होंने नी वही और ना ने इसको रोक दिया, इसलिए यहाँ भृत्येन रूप बना, है ना। भृत्य के द्वारा यहाँ यह अनुक्त में कर्म अनुक्त कर्ता बन गया है। भृत्य के द्वारा भार को बहा जाता है, बहाया जाता है ना, बहाया, अब वही ले जाया जाता है जो कह सकते हैं अब हम तो, मतलब प्रेरणा कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन करता है यहाँ पर, स्वामी हो सकता है, राजा हो सकता है ना, अथवा मालिक जो भी है वहाँ पर। आगे एक और वार्तिक है, नियंत्रि कर्तृकस्य वहे रषेधा। अगर वहाँ पर नियंत्रि कर्तृक है तो वहाँ पर बह धातु का अनिषेध हो जाता है, यानी पहले वाला ही नियम लगने लगता है ना। पहले वाला नियम मतलब जो गति बुद्धि वाला था वही नियम लगने लगता है, बस नियंत्रि कर्तृक होना चाहिए। जैसे बाहयति रथम बाहान, है ना। यहाँ पर जो बाह हैं, बाह मतलब अश्व हैं, घोड़े हैं, है ना। बाह मतलब अश्व जो हैं वह सूत के माध्यम से, है ना, सूत जो है वह रथ के माध्यम से बहता है। तो यहाँ पर एक हमारे लिए नियंत्रि कर्तृक, कर्ता जो है वह नियंत्रि कर्तृक यहाँ पर उपलब्ध है, जो इसी कारण से बाह जो हैं वह उपलब्ध हैं। वाह यति रथम सूतान, यहाँ पर कर्म संज्ञा का निषेध नहीं होगा। वह धातु कर्म का नियंता जो हाँकने वाला है वह यहाँ पर उपस्थित है, इसीलिए यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो बाहान बाहई ही नहीं बनेंगे, बाहई जो बनने लगे थे नी वही और ना सूत्र से ना, बाहई, बाह शब्द है उसका तृतीय बहुवचन में बाहई बनता है, अनुक्त कर्म अनुक्त कर्ता हो जाते हैं। पर इनको अनुक्त कर्ता रोकने के लिए नियंत्रि कर्तृकस्य बहेरनिषेधः, इस वार्तिक ने इनको रोक दिया। बाहयति रथम बाहन सूता की कर्म संज्ञा हुई, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई, है ना। ठीक, आदि खाद्य और ना, आदि धातु और खाद धातु इनकी भी नहीं होती है कभी कभी। जैसे आदयति खादयति अन्नम व वटुना, यहाँ पर भी आद धातु भी खाने अर्थ में ही है और उसका निजंत रूप बना आदयति, खाद धातु खाने अर्थ में है, उसका निजंत रूप बना खादयति, है ना। तो इन दोनों की भी कर्म संज्ञा नहीं होती है, ना लिखा ना, नहीं होती है। जैसे अन्नम बटुना, जो कोई बटु है, कोई व्यक्ति था बटु, अन्नम खादति ऐसा अर्थ था, बटु अन्नम खादति। अब यहाँ जो बटु है करता है, बटु अन्नम अत्ति अथवा खादति, अत्ति धातु का अत्ति बनता है और खाद का खादति बनता है। तो बटु अन्नम खादति, अब इसकी का निजंत रूप प्रयोग करेंगे तो यहाँ बटु की कर्म संज्ञा हो जाएगी और उसका द्वितीय विभक्ति होने लगेगी उस सूत्र से, प्रत्यवसानार्थ से, क्योंकि वहाँ प्रत्यवसान भी ग्रहण किया गया था। पर इस आदि खाद्य और ना ने कहा कि अगर आदि धातु का प्रयोग हो, खाद धातु का प्रयोग हो, तो वहाँ पर जो कर्म संज्ञा हो रही थी वो कर्म संज्ञा नहीं होगी, इसलिए बटुना में तृतीया हो गई, अनुक्त कर्ता बन गया वो। आगे चलते हैं, एक और सूत्र है, वार्तिक है, भक्षेर हिंसार्थस्य न। हिंसार्थन, अगर कभी ऐसी स्थिति ना बन रही हो, हिंसा वाला खाना ना हो, अगर हिंसा वाला खाना है तो वहाँ पर भी नहीं होगी। जैसे अहिंसार्थस्य किम, अच्छा भक्षयति, अहिंसार्थम, अगर ऐसे हिंसा वाला खाना है तो हो सकती है। जैसे भक्षयति बलिवरदान सस्यम, बलिवर्द मतलब होते हैं बैल, है ना, जो अच्छे परिपुष्ट शक्तिशाली बैल हैं, वह बलिवर्दाः सस्यम भक्षयति, ऐसा भक्षयन्ति ऐसा रूप था। पर इन्हीं को प्रेरणा कर दिया और निज प्रेरणा में एक ही समान चलते हैं, निज लगने के बाद ही चोरयति रूप बनता है ना। वो चुर धातु है मूल रूप से, पर चुर का चोर हो जाता है, भक्ष का भक्ष ही रहता, भक्षयति भक्षयता,
वही उसका कर्तृवाच्य में भी बनते हैं, यानी अनिजंत अवस्था में भी भक्षयति बनेगा, निजंत अवस्था में भी भक्षयति बनेगा। अनिजंत में भी चोरयति बनता है और निजंत में भी चोरयति बनता है, दोनों में समान ही रहते हैं, ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है। तो बलिवर्त जो हैं, बैल जो हैं, वह शस्य मतलब फसल को खाते हैं, पर यहाँ हिंसा हो रही है, फसल कोई पकी फसल नहीं है, कच्ची फसल खा रहे हैं, हिंसा हो रही है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों की कर्म संज्ञा हो गई। पर भक्षयति अन्नम बटुना, यहाँ पर जो बटु है वह अन्न खा रहा है, हिंसा नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ बटु की जो कर कर्ता था उस कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर इसका कर्म संज्ञा नहीं होने से यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो गई, अनुक्त कर्ता हो गई। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो नहीं आ रहा है तो एक और उपाय है, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। वैसे इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, बस थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, इतना डीपली क्योंकि ये बहुत विस्तृत चीज़ है, ये तो भाई नेट JRF इत्यादि में ही पूछें तो ही उचित रहेगा, अब B.Ed में क्या पूछेंगे आपसे। आगे चलते हैं। जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम, जल्प इत्यादि जो हैं उनके कर्ता हों तो उनकी प्रेरणार्थक दशा में कर्म संज्ञा हो जाती है ना। जल्प इत्यादि कोई ऐसा रूप बन रहा हो, जैसे जल्पयति भाषयति धर्मम पुत्रम देवदत्ता, देवदत्त जो है वो अपने पुत्र को धर्म का ज्ञान देता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके जो पुत्र हैं उस पुत्र की कर्म संज्ञा हो गई, अधर्म की कर्म संज्ञा हो गई। पुत्र धर्मम भाषयति ऐसा अर्थ होना चाहिए था, तो यहाँ पर देवदत्त पुत्र को धर्म सिखाता है, सीखता है ना, भाषयति और सिखवाता है, तो इस जगह पर उसकी निजंत अवस्था हो गई, इसलिए यहाँ पर पुत्र की कर्म संज्ञा हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई। दृशेष्ट, तो यहाँ पर दृश्य धातु की भी कर्म संज्ञा हो जाती है, कब? निजंत अवस्था में। दर्शयति हरिम भक्तान, भक्ता हरिम पश्यति ऐसा रूप, पश्यन्ति ऐसा रूप था, भक्ता हरिम पश्यन्ति। अब यहाँ पर करता है, यहाँ पश्यन्ति लगा लीजिएगा आगे, और भक्ता है यहाँ करता थे, निजंत अवस्था में हर दर्श धातु पश्य धातु थी, दृश्य को ही पश्य दृश्य जाता है, तो दर्शयति रूप बना उसके निजंत में, तो वहाँ पर ये भक्ता जो थे इनकी कर्म संज्ञा हो गई दृशेष्ट स्वार्थिक से, तो भक्तान रूप बन गया, ठीक है, भक्तई ही नहीं बना। इसी प्रकार से क्या है, सूत्र ज्ञान सामर्थ्यानामेव ग्रहणम न तु तद्विशेषार्थनामेव ग्रहणम, तद्विशेषार्थनामित्येन ज्ञाप्यते तेन स्मृति जिघ्रति इत्यादीनां न स्मारयति ग्रापयति देवदत्तेन। ये द्वितीय विभक्ति हो गई। अब शब्दायतेर्न, कभी शब्दायते यानी शब्द वाली जो धातु में है उनके साथ में नहीं होती है, जैसे शब्दायति देवदत्तेन, यहाँ पर देवदत्त की कर्म संज्ञा नहीं हुई शब्दाय धातु के कारण, निज प्रत्यय होने के बावजूद, क्योंकि ये शब्दायतेर्ना ने देवदत्त की कर्म संज्ञा होने से रोक दिया, यहाँ पर यह अनुक्त कर्ता बन गया। ह्री क्रोन्यतरस्याम, ह्री क्रोर, ह्री और क्री धातु है, इनकी भी वही पूर्व वाली स्थिति है, कब? निजंत होने पर कर्म संज्ञा होगी, नहीं होगी, तो यहाँ पर यह अन्यतरस्याम कह दिया। अन्यतरस्याम मतलब होता है विकल्प से, ठीक है। पाणिनि जी अन्यतरस्याम विभाषा बहुलता वा, है ना, ऐसा कुछ कहें तो समझ लीजिए वहाँ विकल्प से कार्य हो रहा, तो अन्यतरस्याम कह दिया, मतलब ह्री धातु और क्रो धातु जो है, क्री धातु है, क्री का ही क्रोह हो गया, ये द्विवचन है, तो ह्री और क्री अगर अणु अवस्था में, अनिजंत अवस्था में जो करता है उसकी निजंत अवस्था में, अणु मतलब निजंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है, पर विकल्प से, वा मतलब विकल्प से। जैसे हारयति कारयति भृत्यम भृत्येन वा कटम, भृत्य जो है भृत्यः कटम हारयति अथवा कारयति, करोति अथवा हरति, जो भृत्य है वह कट को चुराता है अथवा बनाता है। वैसे वाक्य यह था, भृत्यः कटम करोति अथवा हरति, ठीक है। अब ये हरति धातु है, इसका निजंत प्रयोग करेंगे तो हारयति हो जाएगा, और क्री धातु का कारयति हो जाएगा। तो यहाँ जो भृत्यः कर्म था, यह चाहें तो आप इसको वैकल्पिक रूप से क्या कर लेंगे, कर्म भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो अनुक्त कर्ता भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ विकल्प अन्यतरस्याम उन्होंने कह दिया, इसलिए विकल्प से कार्य होगा। आगे चलते हैं, बहुत सूत्र हैं, आप ऐसे पढ़ते पढ़ते बहुत समय चला जाएगा। अभिवादी दृशोरात्मने पदी वेति वाच्यम, अगर अभिवादन अर्थ में वाद धातु का प्रयोग हो रहा है और दृश्य धातु का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पर भी वेति बात से विकल्प से हो जाता है वाच्यम, ये वार्तिक है ना। इसमें जैसे अभिवादयते दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन वा ना, देवम ऐसा रूप है,
तो भगवान का अभिवादन करते हैं अथवा भगवान को देखते हैं। कौन देखते हैं? तो भक्त करता थे और निजंत अवस्था होने पर उनकी कर्म संज्ञा हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई। विकल्प से कार्य हो रहा था, इसलिए अगर आप चाहें तो ना भी कर सकते हैं। भक्तेन यह भी रूप बन सकता है। आगे अधिशिंग स्थासाम कर्म बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है कि अधि उपसर्ग पूर्वक अगर आप शिंग धातु का प्रयोग करें अथवा स्था धातु का प्रयोग करें अथवा आस धातु का प्रयोग करें तो वहाँ पर भी कर्म संज्ञा हो जाती है। किसकी? समीप वाले जो आधार है उस आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। इसके पूर्व में एक सूत्र है आधारोधिकरणम। उस आधारोधिकरणम से यहाँ अधिकरण की निवृत्ति आ जाती है। यानी अधिपूर्वक अगर आप इन धातुओं का प्रयोग करेंगे तो इनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे वैकुंठे हरिहि शेते तिष्ठति अथवा आस्ते। वैकुंठ में भगवान सोते हैं, बैठते हैं अथवा हैं, ऐसा अर्थ ले लें। पर अधि उपसर्ग लगा दें इसी में तो यहाँ पर जो वैकुंठ है, वैकुंठे जो अधिकरण था उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्मणि द्वितीया से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो हरि ही वैकुंठम अधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वाह, यह अर्थ हो जाएगा, सामान्य सा अर्थ है। फिर अभिनिविशश्च, अभि उपसर्ग पूर्वक नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु से भी अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो वहाँ पर भी आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे अभिनिविशते सन्मार्गम, सन्मार्ग पर वह बढ़ता है, प्रवेश करता है, आगे जाता है। तो यहाँ विष धातु जो थी उसमें अभि और नी दोनों उपसर्ग होने चाहिए, केवल अभि नहीं हो, केवल नी ना हो, दोनों उपसर्गों का ही होना चाहिए। अभि नी इत्येतत् संघात पूर्वस्य, इन दोनों का संघात समूह होने पर ही यह कार्य होगा, है ना। एक केवल अभि से कार्य नहीं चलेगा, केवल नी से कार्य नहीं चलेगा, दोनों का एक साथ प्रयोग करेंगे विष धातु के साथ, तभी वहाँ आधार की कर्म संज्ञा होगी। यहाँ पर क्या था कि यहाँ कोई किसी का भी प्रयोग कर लीजिए आप, अधि से सी का शिंग का प्रयोग करें अथवा स्था का प्रयोग करें अथवा आस का प्रयोग करें तो भी कर्म संज्ञा हो रही थी। यहाँ पर यहाँ पर क्या है, दोनों का प्रयोग करना आवश्यक है, दोनों होंगे साथ में तभी वहाँ पर अभिनिवेश का प्रयोग होगा, तभी वहाँ पर सन्मार्ग में कर्म संज्ञा होगी। ठीक है। पापे भी निवेश, यहाँ नी का प्रयोग किया गया केवल, पर यहाँ पाप में निवेश करता है, यहाँ अभिनिवेश। अच्छा, ये वैकल्पिक है ना, इन्होंने थोड़ा वो बता दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ केवल निवेश होता, पापे निवेशा ऐसा रूप बन रहा था, निवेश करता है उसमें, तो यहाँ पापे होता, पापम निवेशा नहीं बनता, है ना, पापम निवेशा, क्योंकि यहाँ अभी उपसर्ग नहीं है। अभी उपसर्ग फिर नी उपसर्ग हो फिर विष धातु का प्रयोग हो तभी वहाँ पर होगा, ऐसे नहीं होगा। पर एक सूत्र है ऊपर, परिकरणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, ऐसा सूत्र है, उससे मंडूक प्लुति के अनुसार यहाँ पर जो है विकल्प की अनुवृत्ति आ गई है ना, अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति आ गई है, इसलिए पापे भी अभिनिवेश ऐसा रूप भी कहीं कहीं प्राप्त होता है। अब पापे भी अभिनिवेश यहाँ सप्तमी ही रही, यानी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं हुई। परिक्रयणे संप्रदान अन्यतरस्याम सूत्र से यहाँ पर अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति आ जाती है। ठीक है, इसलिए पापे भी निवेश ऐसा रूप भी बन सकता है। और इधर ऊपर कहाँ गए, अभिनिविशते सन्मार्गे ऐसा रूप भी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति आ गई। फिर उपान वध्यांग वशः, ये एक सूत्र है कि उपाधि पूर्वक वसति धातु का प्रयोग करें, है ना, उप का पूर्वक अनुपसर्ग पूर्वक अथवा, है ना, अधि उपसर्ग पूर्वक अथवा अंग उपसर्ग पूर्वक। यहाँ उप है, अनु है, अधि है और आंग उपसर्ग है, 4 उपसर्ग हैं। ठीक है, उप अनु अधि आंग, इनके उपसर्ग पूर्वक बस धातु का प्रयोग हो तो वहाँ पर भी जो अधिकरण है उस अधिकरण की कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे वैकुंठे हरि ही वसति, है ना, पर उसका हमने प्रयोग कर दिया उप उपसर्ग पूर्वक तो उपवसति हो गया, और तो यहाँ पर जो अधिकरण था वैकुंठे वो कर्म बन गया, उसकी कर्म संज्ञा हो गई, कर्मणि द्वितीया से तृतीया विभक्ति हो गई। तो वैकुंठम हरि ही उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, अवसति, जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। चारों के अलग अलग प्रयोग हैं, ऐसा नहीं है कि साथ में ही प्रयोग करना, अलग अलग भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ कोई नियम नहीं है, अभिनिविशस्त्र की तरह यहाँ नियम नहीं है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो आप इसे 2 दिन में भी देख सकते हैं, हम भी इस पर बहुत शोध कर रहे थे, क्योंकि यह थोड़ा कारक जो है बड़ा लंबा विषय है भाई, एक दिन में नहीं आएगा। फिर है अभुक्तिरत्यर्थ, अगर कभी अभुक्ति अर्थ में हो उपवस का प्रयोग, देखिए उपसर्गों के एक नहीं अनेकों अर्थ होते हैं, है ना, एक ही अर्थ नहीं है। इसलिए इन्होंने एक वार्तिककार ने कहा कि अभुक्ति अर्थस्य ना, कभी अभुक्ति अर्थ हो, भुक्त मतलब खाना, अभुक्ति मतलब ना खाना, यानी कभी व्रत इत्यादि अर्थ हो, क्योंकि उप धातु से ही वस धातु का घय प्रत्यय करने पर उपवास रूप बनता है ना,
उपवास शब्द आप सभी जानते ही हैं, अभी कल परसों ही एकादशी थी तो सभी लोग परिचित होंगे ही, तो सभी का उपवास होगा उस दिन। तो उपवास अर्थ में कभी आप प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर यह प्रयोग नहीं होगा। क्या प्रयोग नहीं होगा? जो अधिकरण की कर्म संज्ञा हो रही थी वह अधिकरण की कर्म संज्ञा नहीं होगी। से बने उपवसति, अब यहाँ उपवसति का अर्थ उपवास करना है, उपवास करता है, यह अर्थ नहीं कि रह रहा है। अगर रह रहा होता तो वहाँ पर वनम उपवसति ऐसा रूप बन जाता। अगर वहाँ उपवास कर रहा है तो वहाँ पर उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। जैसे गृहे उपवसति, घर में उपवास करता है, यहाँ पर उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी, वहाँ पर अधिकरण ही रहेगा। अब घर में रहता है तो गृहे उपविशति ऐसा नहीं कह सकते आप, फिर वहाँ कहना पड़ेगा गृहम उपवसति। ठीक है, तो जहाँ भूखा रहना उपवास करना अर्थ हो वहाँ पर कर्म संज्ञा नहीं होती है, सरल ही है। फिर एक और वार्तिक है, वार्तिक कहें या एक कारिका कह दें। उभ सर्वतसो कार्याधिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीया मृडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते। यह कहते हैं कि कभी उपोपसर्ग उभयतः सर्वतः इन दोनों के साथ में, है ना, अथवा धिग का प्रयोग हो अथवा उपरि का प्रयोग हो, है ना, अथवा द्वितीया मृड आमृडन, आमृड एक संज्ञा होती है। आमृडित मतलब होता है दो शब्दों का लगातार प्रयोग करना, है ना, एक ही शब्द है। जैसे उपरि धन उपरि, तो यहाँ दो शब्द हमने एक ही शब्द था उसका दो बार प्रयोग किया, दूसरे वाले की आम्रडित संज्ञा हो जाती है। तो इस आम्रडित में भी द्वितीय विभक्ति होती है ना। जैसे हमें कहना हो उपर्यु परि, है ना, अथवा अधि अधि, ये अधि अधि भी उदाहरण दिया है उन्होंने। तो यहाँ अधि अधि, यहाँ जो दूसरा वाला अधि है इसकी संज्ञा हो गई आम्रडित, एक माननीय संज्ञा है आम्रडित। तो इस आम्रडित की भी द्वितीय विभक्ति होती है, इसमें भी द्वितीय विभक्ति लगती है। तो ये कह रहे हैं कि उभयता के योग में, सर्वतः के योग में, धिक के योग में, उपर्युपरि अथवा अध्यधि अथवा अधोधो, है ना। अधोधो मतलब ये नहीं समझिएगा केवल इन शब्दों के साथ में होगी। उपरि के योग में षष्ठी होती है, अधा के योग में षष्ठी होती है, अधिक के योग में षष्ठी होती है। पर हाँ, अगर इनका द्वित्व हो जाए, दो दो रूप दिखने लगे आपके लिए, इनका दो दो बार प्रयोग होने लगे, तो जो आम्रडित है, आम्रडित मतलब बाद वाला शब्द, दो शब्दों का लगातार आना और उनके शब्दों का बाद जो दूसरा शब्द होता है उसको कहते हैं आम्रडित। तो उस आम्रडित की भी कर्म संज्ञा हो जाती है, ठीक है, इस वार्तिक से। तो यहाँ पर वार्तिक से कर्म संज्ञा हुई, तो इसलिए उभयतः कृष्णम गोपा, उभयता मतलब दोनों ओर, तो कृष्ण के दोनों ओर, गोपाह मतलब गाय पालक हैं, है ना, चरवाहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, गोप हैं वह। सर्वतः कृष्णम, कृष्ण के चारों ओर, धिक कृष्णा भक्तम, कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है। अभक्तम का प्रयोग है यहाँ पर, ठीक है। कृष्णा भक्तम, कृष्ण के भक्तों को मत समझिए, कृष्णा भक्तम संधि हो गई, कृष्णस्य अभक्तम ऐसा रूप था, है ना। कृष्ण के जो अभक्त हैं, है ना, उनका धिक्कार है, धिक्कार, धिक्ताम च धिक्ता, क्या श्लोक है वो, एक धिक्ताम तचम धिक्ताम श्लोक ही भूल गए। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, साप्यन्यमिच्छति जनम स जनोन्यसक्तः, अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या, धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। वहाँ पर जितने भाई प्रयोग है ना, धिक्ताम तम, धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, सब जगह द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग है, ये ध्यान दीजिएगा। बड़ा सुंदर श्लोक है। वहाँ धिक के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है, ध्यान रखिएगा। जब भी आप धिक का प्रयोग करें द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है, द्वितीय विभक्ति के अलावा अन्य विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है। उपर्युपरि, यहाँ पर भी दो शब्दों का प्रयोग हुआ, ऊपरी धन ऊपरी, दूसरे शब्द की आम्रडित संज्ञा हुई। आम्रडित संज्ञा होने से यहाँ पर उसके जो बगल वाला शब्द है, उसका जो पास वाला शब्द है, उसमें द्वितीय विभक्ति हो गई, तो लोकम हरि ऐसा हो गया। अगर केवल ऊपरी का प्रयोग होता तो षष्ठी हो जाती, अगर केवल अधि अथवा अधा का प्रयोग होता तो षष्ठी होती, पर यहाँ दो बार उनका द्वित्व हो गया, द्वित्व हो जाने से षष्ठी का प्रयोग ना होकर द्वितीय का प्रयोग हुआ, ये ध्यान रखिएगा। और यह जो विभक्ति हमने पढ़ी, ये जो हमने प्रयोग पढ़ा, यह प्रयोग है उपपद विभक्ति का, है ना। ये देखिए नीचे इन्होंने लिख दिया उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति क्या होती है? किसी विशेष पद के कारण जब कभी विभक्ति लगने लग जाए, जब कभी पद के प्रयोग के कारण विभक्ति लगने लग जाए, तो समझ लीजिए वहाँ पर वह उपपद विभक्ति है, पद के समीपता के कारण, है ना। पदस्य समीपम उपपदम, पद के पास, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम आप पढ़ेंगे अभी समास में, तो पदस्य समीपम उपपदम, उसी प्रकार से कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, तो अव्ययी भाव समास हुआ इसमें भी।
तो कभी पद के समीपता के कारण कभी विभक्ति लगने लग जाए। अभी तक हमने जो सब विभक्तियाँ पढ़ी थी, जो भी सब पढ़ा था, वह किसी न किसी सूत्र से, किसी न किसी वार्तिक से हो रहा था, और वह संज्ञा हो रही थी, सीधी विभक्ति का आदेश नहीं किया जा रहा था। अब संज्ञा न करके सीधा विभक्ति का ही आदेश करने लगे हैं, तो समझ लीजिए वहाँ पर उपपद विभक्ति है। तो इन शब्दों के साथ में द्वितीय विभक्ति होती है। उभयता के साथ में, सर्वतः के साथ में, धिक के साथ में, हा के प्रयोग में, उपरी उपरी के प्रयोग में, अध्यधि मतलब कभी द्वित्व हो, कोई भी शब्द का द्वित्व हो, और उस द्वित्व में जो बाद में बाद वाला शब्द है उसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। आम्रृत की भी द्वितीय उसके पास वाले की द्वितीय विभक्ति हो जाती है उसमें भी, है ना। जैसे लिखा भी इन्होंने, सर्वतः कृष्णम गोपा, कृष्ण के चारों ओर, और तस् प्रत्यांत शब्द जो है सर्वतः, उसके योग में षष्ठी विभक्ति भी प्राप्त होती है, किंतु होती है, विकल्प से होती है, नित्य नहीं है। और प्रत्यांत उपशब्द है, ये सब आप जानते ही हैं। एक और सूत्र है, ऐसे सूत्र तो बहुत मिलेंगे, अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगेपि। इसमें कहता है कि अभिता के योग में, परिता के योग में, हा के योग में, और समया के योग में, निकषा के योग में, प्रति के योग में षष्ठी द्वितीय विभक्ति होती है। अभिता के योग में परितः, समया, निकषा और प्रति, इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। योग में मतलब इनमें विभक्ति नहीं लगेगी, ये सब तो अव्यय वाले शब्द हैं, इधर भी ये सब अव्यय वाले शब्द ही थे, ठीक है। इनमें कभी नहीं लगेगी। उभयतः, सर्वतः, इनमें विभक्ति नहीं लगती, इनके समीप वाले शब्दों में लगती है। जैसे उभयतः कृष्णम गोपाः, यहाँ कृष्ण के चारों ओर, षष्ठी का अर्थ निकल रहा है वैसे तो, कृष्ण के दोनों ओर अथवा चारों ओर, उभयता मतलब दोनों ओर, तो कृष्ण के दोनों ओर गोप हैं, यह अर्थ तो निकल रहा है। कृष्ण के में तो षष्ठी हम जानते ही हैं, काकी के षष्ठी का अर्थ होना चाहिए, षष्ठी लगनी चाहिए, पर नहीं लगेगी, इस वार्तिक के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगेगी, तो कृष्णम ऐसा रूप बना। इसी प्रकार से सर्वतः कृष्णम, यहाँ भी कृष्ण में षष्ठी होनी चाहिए थी आपकी दृष्टि में, पर नहीं होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। दृढ़ कृष्णा भक्तम, कृष्ण के भक्तों को धिक्कार है, यहाँ भी षष्ठी होनी चाहिए थी, पर नहीं होगी, धिक के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, है ना। लोकों के ऊपर ऊपर, तो यहाँ पर भी षष्ठी होनी चाहिए थी, नहीं होगी, लोक में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी ऊपरी ऊपरी के कारण। अध्यधि लोकम, यहाँ भी लोक षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, पर नहीं होगी। इसी प्रकार से अधोधो लोकम, यहाँ भी लोक में षष्ठी होनी चाहिए थी, पर नहीं होगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। आगे चलते हैं। अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगी, यही वही अर्थ है कि इन शब्दों के साथ में भी कभी प्रयोग में आ जाए तो यहाँ भी, जैसे ग्रामम अभितः, ग्रामम परितः, ग्रामम समया, ग्रामम निकषा, है ना, अथवा हा रामम, है ना। हा मतलब हा दुष्टम, धिक्कार अर्थ में होता है वैसे तो, हा दुष्टम ऐसा प्रयोग करना, हा दुष्टम, हा अभक्तम। और प्रतियोग में तो ग्रामम प्रति गच्छामि, गाँव की ओर जाता हूँ, वैसे तो गच्छ में द्वितीय ही होती है। अथवा विद्यालयम प्रति गच्छामि, तो वहाँ पर भी हमने विद्यालयम में द्वितीय की। विद्यालयम अभितः, विद्यालय के दोनों ओर, है ना। परितः मतलब चारों ओर, तो विद्यालयम परितः वनाः, वनानि सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वन है। और भी बहुत सारे वाक्य हैं। समया और निकषा दोनों का अर्थ होता है समीप, है ना। तो ग्रामम समया विद्यालयः अस्ति, ग्राम के पास में विद्यालय है। ग्रामम निकषा विद्यालयः अस्ति, ग्राम के पास में विद्यालय है, ऐसा भी। अंतरान युक्ते, यह भी एक सूत्र है कि अंतरा और अंतरेण, इनके साथ में भी द्वितीय विभक्ति होती है, और अंतरेण में विकल्प से तृतीया भी हो जाती है। ये दिया है, अंतराम त्वाम माम हरि, तुम्हारे और हमारे बीच में हरि है ना। अंतरेण, ये उदाहरण भी दिया, कहाँ है, अंतरा त्वाम माम हरि, तुम्हारे और मेरे बीच में, मध्य में, है ना, हरि हैं। तो यहाँ त्वाम माम, इन दोनों में द्वितीय विभक्ति हो गई। अंतरेण हरिम न सुखम, हरि के बिना सुख नहीं, अंतरेण मतलब बिना, उस हरि के बिना सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आगे कर्म प्रवचनीय, ये कर्म प्रवचनीय अधिकार यहाँ से प्रारंभ हो गया, विभाषा क्रिय इत्यादि सूत्र पर्यंत। और क्रियायाम द्योतको नायम संबंधस्य न वाचकः नापि क्रियापदापेक्षी संबंधस्य भेदकः। ये अनुर्लक्षणे, लक्षण हेतु अर्थ में कभी अनु का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। अब ये देखिए कर्म संज्ञा करने लगे हैं, वो सब ये जो हमने पढ़े ऊपर वाले, ये सब किसके थे, उपपद विभक्ति के थे। अब ये कर्म कर रहे हैं। अनुर्लक्षणे एक सूत्र है, उससे लक्षण अर्थ में कभी अनु का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर भी कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे कोई उदाहरण नहीं दिया है इसका, किसी लक्षण से, किसी कारण से उसमें
विशेष लक्षण देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है तो वहाँ पर भी अनु उपसर्ग पूर्वक ऐसा प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर भी कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया एतेन योगी द्वितीया स्यात्। जपम अनुप्रावर्षत पर्जन्यम जपम अनुवर्षत पर्जन्य। हेतु सूत्र से प्राप्त तृतीय विभक्ति यद्यपि है पर इससे बाधित हो जाती है, इसके कारण लक्षणेत लक्षणेत सूत्र। जैसे पर्जन्य जपम अनु प्रावर्षत, अनु का प्रयोग है यहाँ पर। अब जप के कारण प्रचुर वर्षा हुई, पर्जन्य ने जो जप किया उसके कारण प्रचुर वर्षा हुई। आवर्षत वर्ष धातु थी, उसमें आवर्षत भूतकाल की लंग लकार का प्रयोग है। अनु का प्रयोग हुआ अनु प्रावर्षत। तो अनु यहाँ लक्षण बता रहा है कि जप, ये एक लक्षण बता दिया उसने, इस जप में ही द्वितीय विभक्ति हुई है ना। वैसे तो जपेन ऐसा प्रयोग होना चाहिए, जप के द्वारा अनुवर्ष प्रावर्षत, जप के द्वारा वर्षा हुई ऐसा अर्थ होना चाहिए था, पर यहाँ पर उसमें द्वितीय ना होकर द्वितीय विभक्ति हो गई क्योंकि अनुर्लक्षण एक सूत्र आ गया। उसने कह दिया कि अगर अनु का प्रयोग लक्षण अर्थ में हो रहा है कभी तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है। तृतीय अर्थे, यानी तृतीय अर्थ होने में भी वही अर्थ है कि तृतीय होना चाहिए था पर नहीं हुआ। जैसे नदीम अनु अवसिता सेना, अवसित है पड़ी हुई है, बैठी है अथवा रखी है, वहाँ पर भी अनु के साथ में कभी ऐसा लग रहा है कि तृतीया का प्रयोग होना चाहिए था पर नहीं हुआ है। अनु की अनु हो जाने से यहाँ कर्म की संज्ञा हो गई। नदीम अन्व वसिता सेना, नदी के साथ, नदी के पास जो थी सेना है, अवस्थित है सेना, पर यहाँ पर वहाँ अनु के उपसर्ग के कारण यहाँ पर कर्म संज्ञा हो गई और कर्म संज्ञा हो जाने से द्वितीय विभक्ति हो गई। अब अनु का अर्थ कभी हीने हो ना, अनु की अनुवृत्ति चल रही है, अनु शब्द का ही प्रयोग हो, अनु उपसर्ग का ही प्रयोग बता रहे हैं, क्षम्यता, अनु उपसर्ग का ही प्रयोग बता रहे हैं। कभी हीने अर्थ में प्रयोग हो, हीन अर्थ में, तो वहाँ पर भी कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे अनुहरिम सुराहा, सुर जो है वह अनुहरि है ना, भगवान से हीन है ऐसा समझ लीजिए, भगवान से थोड़े नीचे हैं है ना, देवता जो हैं थोड़े हीन हैं भगवान से, इसलिए यहाँ पर जो अनुहरिम हरि शब्द का प्रयोग में द्वितीय विभक्ति हुई। उपोधिके च, अधिक अथवा हीन दोनों अर्थ में भी होता है ना, उप अधिक इनका भी प्रयोग करना चाहें, उप का भी प्रयोग करना चाहें और अधिक अर्थ हो वहाँ पर तो वहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे हीने उपहरिम सुराह, यहाँ पर भी जो हरि से हीन हैं, छोटे हैं, मतलब एक प्रकार से कहें कमज़ोर हैं, वो सुर हैं। ठीक, तो उप का भी प्रयोग करना चाहें तो वहाँ पर उपहरिम का भी प्रयोग करेंगे, तब भी हरिम की जो विभक्ति है वह द्वितीया हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी, उपहरिम सुराह। तो यहाँ भी हीन अर्थ में ही उप का प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ भी उपहरि, उप का प्रयोग हो जाने से हरि की कर्म संज्ञा हुई और उसमें द्वितीय विभक्ति हो गई। तो उप का प्रयोग होने पर, अनु का प्रयोग होने पर हीन अर्थ में कभी ऐसा प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। द्वितीय विभक्ति नहीं हो, द्वितीय विभक्ति ही हो जाती है। लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः, लक्षण प्रतिपक्ष में है ना, एक एक चीज़ में जब हम लक्षण इत्तम भूताख्यान भाग वीप्सार्थ परिलक्षित होने पर भी प्रति परि एवं अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। यहाँ पर भी प्रति परि अनु तीन अव्यय लिए, तीन उपसर्ग लिए गए हैं। इनका लक्षण अर्थ हो, इत्तम भूताख्यान अर्थ हो, भाग अर्थ हो, वीप्सा अर्थ हो, तो वहाँ पर भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। जैसे भक्तो विष्णु प्रति परि अनुवा, भक्त विष्णु के लिए, विष्णु के प्रति श्रद्धारत हैं, श्रद्धा भक्त हैं, भक्त विष्णु के प्रति समर्पित हैं, तो यहाँ भक्तो विष्णु ऐसा होना चाहिए, भक्तो विष्णु प्रति परि अनु, जो भी आप कहना चाहें चारों का प्रयोग कर सकते हैं। इत्तम भूताख्यान, जैसे कश्चित प्रकारम प्राप्त, किसी विशेष प्रकार से प्राप्त हुआ, भक्त भक्ति निरूप। और परि का उपसर्ग बताया उन्होंने, परिषिंचति, इसका उदाहरण कहाँ है फिर, वृक्षम प्रति, तो यहाँ भी वृक्षम प्रति के उपसर्ग के कारण वृक्षम प्रति, हर वृक्ष में, तो यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति हुई है ना। भक्तो विष्णु प्रति, भक्त जो विष्णु के प्रति, परि अथवा जो भी है। भाग अर्थ में तो लक्ष्मीर हरिम परि अनु वा, जो भी आप कहना चाहें, परि अथवा अनु, लक्ष्मी जो है वो हरि के प्रति समर्पित हैं।
और वीप्सा अर्थ में तो वृक्षम वृक्षम प्रति परि सिंचति, वृक्ष प्रति हर वृक्ष में पानी देता है। तो यहाँ पर भी वृक्ष वृक्ष में और यहाँ हरिम में ये सब कर्म संज्ञा हुई। कर्म संज्ञा होने से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गई। अभिरभागे च, कभी अभाग इत्यादि अर्थ में भी ऐसा अभि के उपसर्ग पूर्वक प्रयोग होने पर कर्म संज्ञा हो जाती है ना। भाग अर्थ को छोड़कर अभाग मतलब भाग अर्थ को छोड़कर होने पर अभि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे अभी हमने वो प्रति परि अनु का सुना था, इसी प्रकार से इसका भी समझ लीजिए, ऐसा का वैसा ही। अधि परि अनर्थक, कभी अधि और परि की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती अनर्थक होने पर। अनर्थक होना चाहिए। कुतो अध्याय आगच्छति, कुतः पर्ये आगच्छति, कहाँ से पढ़कर आते हो, ऐसा है ना। कुतः कहाँ से आते हो। यहाँ पर भी अधि परि होने पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। सुहु पूजायाम, सुहु अगर कभी पूजा अर्थ में प्रयोग हो रहा है, सुहु मतलब एक जो उपसर्ग है वह पूजा अर्थात सम्मान ऐसे अर्थ में प्रयोग हो रहा है। पूजा का अर्थ समझ लीजिए सम्मान, थोड़ा उच्च पद देना, तो वहाँ पर भी कर्म संज्ञा हो जाती है। सुशिक्तम सिक्त अथवा सुशिक्तम किम तबात्र, पूजार्थक, सम्मानार्थक, प्रशंसार्थक ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ सुशिक्तम इसमें भी कर्म संज्ञा हुई और द्वितीय विभक्ति हो गई। सुस्तुतम इसमें भी कर्म संज्ञा हुई, सुस्तुतः, और यहाँ पर कर्म संज्ञा हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई। पूजायाम यह प्रशंसा इत्यादि अर्थ में है, उच्च बढ़ाई करना, सम्मान देना। सुशिक्तम किम तबात्र, वाह तुमने क्या खूब सींचा, तो यहाँ पर भी सुशिक्तम इसमें कर्म संज्ञा हुई, द्वितीय विभक्ति हो गई और ये शिक्तम के सा को शकार हो गया। अतिरतिक्रमणे च, अतिक्रमण अथवा पूजा के अर्थ में भी अति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। जैसे अतिदेवान कृष्ण, सभी भगवान जो देव हैं उनसे बढ़कर भगवान श्री कृष्ण हैं, तो देवान यहाँ पर कर्म संज्ञा हो गई देवान की, और कर्म संज्ञा होने से द्वितीय विभक्ति हो गई। बहुत ऐसे सूत्र मिलेंगे उपसर्ग वाले, तो अनु अपि ये तो समझ लीजिए, अनु अभि और प्रतिपरि की बात तो लगभग होनी ही है। और इतना विशिष्ट पूछते नहीं हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही विस्तृत दे दिया है, इतना विशिष्ट रूप से नहीं पूछेंगे। थोड़े बहुत जो मुख्य सूत्र, प्रमुख सूत्र हैं उनके बारे में ही पूछेंगे। कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, काल इत्यादि में भी, अथवा अध्वन मतलब मार्ग इत्यादि में, मार्ग की नाप इत्यादि करने में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे मासम कल्याणी, मास भर तक कल्याण रहती है, कल्याणकारिणी है। मांसम अधीते, मास भर पड़ता है, ये मांसम नहीं है, मासम अधीते, मास भर पड़ता है। मासम गुड़धाना है ना, मांस भर गुड़धान खाता है, ऐसा कुछ मान लीजिए। और क्रोशम कुटिला नदी, क्रोश भर कुटिल है नदी, नदी कुटिल मतलब वक्र है, टेढ़ी है नदी। क्रोशम अधीते, क्रोश भर पड़ता है। और क्रोशम गिरि ही, क्रोश भर गिरि है, पहाड़ है। अत्यंत संयोग किम मासस्य द्विरधीते, 2 मांस तक पड़ता है। अत्यंत संयोग होने पर ही, जब अत्यंत संयोग होगा तभी वहाँ पर कर्म संज्ञा होगी। अगर कर्म अत्यंत समीप नहीं है, अत्यंत संयोग नहीं है, अत्यंत उन दोनों का मेल जोल नहीं बन रहा है, तब वहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं। जैसे मासस्य द्विरधीते, 2 मांस के लिए पड़ता है, केवल 2 मांस। क्रोशस्यैक देशे पर्वतः, क्रोश के लिए एक पर्वत, एक देश में एक पर्वत है, ठीक है। कालाध्वनि अत्यंत संयोगे पढ़ लिया। अब अपि पदार्थ संभावनान्व वसर्ग गरह समुच्चयेषु, ये कुछ अर्थ बताए हैं। पदार्थ संभावना, अनवसर्ग अथवा गरह मतलब निंदा इत्यादि जो है, उनके समुच्चय होने पर भी कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्म जैसे सर्पिशोपि स्यात्, सर्पिश भी है, तो यहाँ एक पदार्थ का द्योतन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सर्पिश की कर्म संज्ञा हुई और उसमें द्वितीय विभक्ति हो गई। उसी प्रकार से संभावना का अर्थ है अपि स्तुयाद विष्णुम, विष्णु की भी कोई स्तुति कर सकेगा क्या, तो यहाँ पर यह एक अत्योक्ति हो गई है ना। संभावना अर्थ बता रहे हैं कि कैसा संभव है कि नहीं, तो यहाँ पर विष्णु की कर्म संज्ञा हुई और द्वितीय विभक्ति हो गई। अन्वसर्ग, अपि अन्वसर्ग मतलब चाहो तो करो, नहीं चाहो तो मत करो, तो जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसे करो। अपि स्तु ही, करो तो करो, नहीं करो तो मत करो। तो अपि स्तु ही विष्णुम, तुम चाहो तो करो स्तु विष्णु की स्तुति करो, नहीं चाहो तो मत करो। तो यहाँ विष्णु की कर्म संज्ञा मान लीजिए आप। कभी निंदा इत्यादि में भी, जैसे आप जानते हैं धिक हा इत्यादि का प्रयोग तो हम पहले ही सुन चुके हैं। धिक देवदत्तम, अपि स्तुयाद वृषलम, वृषल की वृषल मतलब होता है चांडाल इत्यादि जो सपच हैं,
उनकी स्तुति कर रहा है तो देवदत्त को धिक्कार है ना, ऐसे देवदत्त को धिक्कार है। अब समुच्चय इत्यादि में भी दो पद दो शब्दों का कभी मेलजोल हो रहा है तो वहाँ भी कर्म संज्ञा हो जाती है समुच्चय में। अपि सच अपि स्तुहि, स्तुति करो जल से सींचो भी, तो यहाँ पर भी मान लीजिए सस्यम सिच और स्तुहि, शस्य को सींचो भी और उसकी स्तुति भी करो, ऐसा अर्थ ले सकते हैं। दो शब्द जब एक ही के लिए बन रहे हैं, स्तुति करो और जल से सींचो, तो वहाँ पर भी जिसके लिए हो रहा है उसमें कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक, अब बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, और यहाँ थोड़ा इसका संक्षिप्त सारांश भी दिया है, जो आप चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे नियत उपस्थित ये सब चीज़ें दी गई हैं, और इसकी जो मुख्य चीज़ हैं वो हम आपको बता देते हैं। मुख्य चीज़ इसमें कुछ बताई होंगी तो अच्छी बात है, नहीं बताई है ऐसे तो ये देखिए कहाँ तो हिंदी अर्थ बता दिया इन्होंने और कुछ नहीं है। और भी बहुत सारे नोट्स हैं, ऐसे विस्तृत नहीं पढ़ना है, सामान्य बस आपको कुछ मुख्य सूत्र जो लग रहे हैं जिनको पूछा गया है गत वर्षों के एग्ज़ाम में वही पढ़ें तो अच्छी बात है। इतना विस्तृत पढ़ेंगे आप तो बहुत समय जाएगा, है ना। और मैं भेज दूँगा आपके लिए जो सामग्री है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम जयतु भारत।